किसी की ऊर्जा आपके लिए इतनी ज़्यादा नेगेटिव है, इतना ज़्यादा नफ़रत यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके सारी चीज़ों को उलट-पुलट कर देना, और ये सारी चीज़ों की वज़ह से ये आपका जो हेटर्स है, उसके लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे तूफ़ान आ रहे हैं। तूफ़ान की चेतावनी इन लोगों को लगातार मिल रही है। जो भी आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उनको लगातार चेतावनी मिल रहा है, लगातार डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी उनको समझने में समय लग रहा है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि विपरीत बुद्धि, है ना? तो अभी जैसे इनको सद्बुद्धि दिया जा रहा है, पर ये सद्बुद्धि से नहीं चल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इनको सद्बुद्धि मिले। अगर ये आपके आस-पास के हैं तो ये आपसे जेलस हो रहे हैं, आपके प्रोग्रेस से जेलस हो रहे हैं, आपसे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको कभी कुछ सिखाया हो, बताइए, आप इनको मेंटर के रूप में देख रहे हैं। आप इनको एक सम्मान के रूप में देख रहे हैं, और ये व्यक्ति लगातार आपके चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें भस्मासुर जिसने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है? जिसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, वो सारे तूफ़ान उसके तरफ बैकफ़ायर हो रहे हैं। फ़ील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर कि आपके लाइफ़ में जिसने भी ये स्थिति क्रिएट की है, उनके स्वयं के लाइफ में तूफान जैसे आ रहा है। आपको ना अचानक कुछ ऐसे वीडियोस मिल रहे होंगे, कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे होंगे जो आप सर्च नहीं कर रहे हैं, और जो जिसे आपने कभी देखा नहीं, ठीक है? मतलब जैसे दिल दहला देने वाले, या कहीं न कहीं अ, आप एक एम्पैथ है ना, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। आपके आस-पास आपको ऐसे समाचार, ऐसे न्यूज़ मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप दुखी हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें किसी ऐसे व्यक्ति का जो मेडिटेशन में बैठते हैं नाइट के समय में, ठीक है, रात के समय में, ऐसे किसी व्यक्ति का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। ये व्यक्ति आपके सभी अपनों को आपके शत्रु दिखा रहे हैं, ठीक है? देखिए, बहुत क्लियर मैसेज है। ये व्यक्ति नेगेटिव ऊर्जा सेंड करते हैं उन लोगों पर जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है कि ये व्यक्ति सबको संघर्ष में देखना चाहते हैं और खुद को टॉप पर देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति लोगों के माइंड में कहीं न कहीं इसके पास वो चीज़ें हैं, जैसे कि इनको पहले मिल चुका है वो सारी चीज़ें, इसने कुछ हीलिंग किया है, कुछ मेडिटेशन किया है, तो ये उन चीज़ों को उन्हीं लोगों को देते हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं, ठीक है? मतलब अगर ऐसी ऊर्जा है, बहुत मटेरियल वाली ऊर्जा है, ठीक है? और ये हो सकता है मकर राशि, वृषभ राशि का कोई व्यक्ति हो। यहाँ पर तुला राशि भी हो सकता है। इस व्यक्ति ने आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया है, लगभग 7 साल, 8 साल, 5 साल किसी के लिए। इसने आपको काफ़ी डिसबैलेंस किया है। आपको इसने देखा कि आप इमोशनली बहुत इमोशनल में हैं, इमोशन है आप, ठीक है? और इसने ये सारी चीज़ों को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की, आपका दिल दुखाने की कोशिश की। कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई फैमिली मेंबर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है जिसके लिए है, ठीक है? एक्स फैमिली मेंबर हो सकते हैं, एक्स कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है? जिनके लिए जैसे इस व्यक्ति को क्रोध आया कहीं न कहीं कि आप इस व्यक्ति से दूर हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से इमोशनली, क्योंकि जब आप किसी से भी इमोशनली जुड़े हुए होते हैं ना, तो उनकी प्रोग्रेस होती है। ये आपकी एक योग्यता, एक क्वालिटी है, एक डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, और जब आप उनसे डिस्टेंस करने लगते हैं तो उनके लाइफ में वही चीज़ें, उनका कर्मा जो है आ जाता है, ठीक है? कहीं न कहीं आपके भाग्य पर ये लोग रहना चाहते हैं, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है? और जिसने ये सारी चीज़ें की है उनको तो ब्लॉक कर दिया गया है, उनकी जो इंट्यूशन पावर है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। आप अगर देखेंगे इस व्यक्ति के लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोग्रेस आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इसने कार्य ही ऐसा किया है। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है? धन को लेकर, धन की ऊर्जा आपकी काफ़ी खूबसूरत मुझे नज़र आ रही है, और ये ब्लेसिंग है, परमात्मा जी की ब्लेसिंग है। जो आप गुड कर्मा कर रहे हैं, वही गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है। इसने जिस तरीके से अपने अहंकार में आकर आपको डिसबैलेंस किया, जिस तरीके से आपको कंफ्यूज किया,
आपको इल्यूजन में रखा, आपके तरफ भ्रम की ऊर्जा, इसके पास जो शक्ति थी, जो जो जैसे ज्ञान है, उसका दुरुपयोग करके आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश की। आपके चक्र को, यहाँ पर भी 7 है, देखिए आपके पूरे 7 चक्र को, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही थी उस वक्त में इस व्यक्ति ने ब्लॉक किया है आपके चक्र को, ठीक है। तो आप जिस तरीके से भी इसे ले सकते हैं, इस व्यक्ति को चक्र की जानकारी है, इस व्यक्ति को कुछ ऐसी जानकारियां भी है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। इसने सबसे पहले आपके चक्र को ब्लॉक किया। हो सकता है कि इसके अंदर ना ये अहंकार था कि आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं और आप आगे भी बढ़ रहे हैं और इस व्यक्ति से आप आगे बढ़े। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के मन में ऐसा रहता है ना कि चलो हमसे सीख कर आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, आशीर्वाद प्रदान करते हैं या कुछ आपने सीखा है, ऐसे भी लोग रहते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग रहते हैं आज के समय में, भांति भांति के लोग हैं। तो ये ऊर्जा, दी स्टार वाली ऊर्जा आपकी देखकर इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी सामग्री आपको दी होगी जहां पर जिस सामग्री से, जैसे ऐसा कुछ क्रिस्टल होगा या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, जिससे ये अपनी ऊर्जा को कनेक्ट कर दिया था इस व्यक्ति ने और वहीं से ऊर्जा ये आपकी खींच रहे थे। ये पहली ऊर्जा है। दूसरा ऊर्जा है कि इसने कभी कभी आपके सर पर हाथ रखा हो, कभी आप इनसे मिले हो, तो वहां से ये ऊर्जा खींच रहे थे और वहां से ये आपकी ऊर्जा को खींचकर अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप बैलेंस होते गए वैसे वैसे ये भ्रम, ये इल्यूजन हटना प्रारंभ हो गया और आप पहचानने लगे कि द फूल में कहीं ना कहीं कि आपके जो लॉयल हार्टेड हैं आपके लाइफ में वो कौन है। आपकी पुरानी जो यादें हैं, खूबसूरत यादें, जिसको इसने बाधित कर दिया था। जैसे देखिए यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, मैं दोनों कार्ड एक साथ ही रख देती हूँ क्योंकि इसने बिल्कुल आपके चक्र को ना और आपकी पूजा पाठ को भी, आपके फैमिली का कोई मेंबर है ये जो आपके पूजा पाठ की ऊर्जा को जिसने खींचा है। 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को, ठीक है। और ये नंबर भी हो सकता है उस व्यक्ति का जिसने आपके चक्र की ऊर्जा को खींचा है आपसे बात करके। और ये सारी चीजें मून की ऊर्जा में हुई है। तो ये व्यक्ति जो है ना मांत्रिक मंत्र जाप करके या तांत्रिक गतिविधियों में जुड़ा हुआ है, जो आपके दूर के फैमिली में, दूर के रिलेटिव में कहीं पर भी हो सकता है। ये व्यक्ति आपसे बड़े हो सकते हैं और जो व्यक्ति आउटसाइडर है वो या तो आपके बराबर हैं या तो आपसे थोड़े छोटे या बड़े हो सकते हैं। दी हाई प्रिस्टेस, इस व्यक्ति को इसके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है और आपको आपके गुड कर्मा का फल मिल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ये व्यक्ति, इनमें से कोई व्यक्ति आपके तरफ इमोशनली मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसके लाइफ में अब वो तूफान आ रहा है, ठीक है। चाहे आउटसाइडर हो चाहे कोई भी हो, अब ये इमोशनली आपके तरफ कब भेज रहे हैं, मतलब ये आपसे मैसेज, आपको मैसेज भेज सकते हैं, हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा सोचा था, चाहे आपके आसपास क्यों या हमारी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें चल रही है, वो इनके कर्म का फल है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो रहा है आपका इनके साथ। देखिए 9 और 11, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है और आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इस सारी साइकिक अटैक से, इन सारे डेविल की ऊर्जा से, इस सारे तंत्र से आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग जो अपना फेस रिवील नहीं करने देना चाहते थे आपके लाइफ में, जो आपके आसपास के ही हो सकते हैं, जिन लोगों ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, जिन लोगों ने आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की, अब वो सारी चीजें किसी के सामने में रिवील हो रहा है। और जब किसी के सामने में रिवील हो रहा है ना, तो ये लोग सर झुका के जैसे बैठे हैं किसी आपके फैमिली के किसी एल्डर पर्सन के सामने में, ये जैसे सर आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे ये आंखें नहीं मिला पा रहे हैं क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है ना वो किसी को समझ में आ रहा है क्योंकि दी चैरियट, आपके रास्ते में किसने रुकावटें डाली, किसने आपकी घर की ऊर्जा में रुकावटें डाली, किसने आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में, ये सारी चीजें 1 बाय 1 एक एक करके परत आपके लाइफ में किसने आपको इतना ज्यादा रुलाया, इतना ज्यादा सताया है या आपको नीडी दिखाया है, जबकि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। ये सारी चीजें निकल कर बाहर आ रही है। अब जब आपके लाइफ में दी सन की ऊर्जा है, अब जब आपके लाइफ में 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आपने कभी किसी से उम्मीद नहीं की, आपने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आपने जो कुछ किया परमात्मा जी की कृपा से अपने दम पर किया और आपके पूर्वज जिससे बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है। बल्कि आपने इन लोगों
इनके ऊपर जो आया हुआ बर्डन है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम, उसमें भी आपने इनका सहयोग किया था, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि सारी जो तंत्र क्रिया है, सारी जो छल है, वो अब समाप्त हो रहा है। अब इनका जो टीम है कहीं न कहीं टूट रहा है और अब ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे फिर से आपको स्टक करने के लिए, लेकिन अब इनका कर्मा इनको नहीं छोड़ेगा, ठीक है? अब इनको इनके कर्म का फल मिलेगा। ये आपके लिए ऐसी ऊर्जा नहीं कर सकते, या आपके लिए ऐसी ऊर्जा नहीं भेज सकते। चाहे जैसे कि मैंने कहा, एक के लिए तो भस्मासुर का ही आ गया, उसने अपने सर पर हाथ रख के उसके पूरे चक्र ब्लॉक हो गए, ठीक है? तो हो सकता है कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे मिलने की कोशिश करे या आपसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके चक्रा हील्ड है तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति क्या चाहते हैं। अगर आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज है, पहला तो ये है कि ये जो फीमेल है, आपके फैमिली में कोई फीमेल या मेल है जो आपके धन की ऊर्जा को खींच रहे थे बहुत लंबे समय तक। 13 साल यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी धन की ऊर्जा को खींचा जा रहा था, मतलब प्रेम से, प्यार से, कुछ खिला पिला के आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करके। और कोई आउटसाइडर भी है, 2 लोग हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये साथ में मिलके सारी चीजें कर रहे थे। राहु तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मा बाकी था, वो कर्मा आपका बैलेंस हो गया है। अब आपका जो चक्र है, जो खिलाने पिलाने वाली ऊर्जा है, पूरी तरीके से हील्ड हो गई है, ठीक है? थर्ड चक्र आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके और आपके लव्स वन के, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, उनके जो मणिपुर चक्र है उसको हील्ड कर रहे हैं, तो आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया, सारी चीजें बैलेंस हो रही है। आपके सैक्रल चक्र और आपके थ्रोट चक्र, आपके मणिपुर चक्र को एक आपके अंदर में एक हीलिंग पावर को बढ़ाया जा रहा है। और आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है, उन्होंने बैकफायर कर दिया है इन लोगों की तरफ। अभी आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, अभी आपके साथ छल करने की कोशिश करते हैं, अब ये आपके आपके और आपके किसी लव्स वन के बीच में मिसअंडरस्टूड क्रिएट करवाते हैं, या ये आपको स्टक करने की कोशिश करते हैं, तो ये खुद ही स्टक हो जाएंगे, ठीक है? ये खुद ही उन सारी स्टकनेस में, मतलब कहीं ना कहीं तूफान इनके लाइफ में आ जाएगा। ये लगातार आपको देख रहे हैं, आपके तरफ ऊर्जा फेंकते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है? ये क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रही है कि नहीं बोल रही है, ठीक है? लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी जेलसी इन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको मिल रहा है। जल्दी से जल्दी आपको अगर मैसेज मिल गया है तो उस सामग्री को किसी भी प्रकार से आप अपने पास, अपने एकदम करीब मत रखिए। या तो आपने इसको हटा दिया है, या आप उसकी वहां से अपनी ऊर्जा हटा दीजिए। इसके लिए रेकी हीलिंग जरूर सीखिए कि आपको कैसे डिस्कनेक्ट करना चाहिए, कैसे कॉर्ड कट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप एक बार सीखेंगे, लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है? तो आप रेकी हीलिंग जरूर सीखिए और धुनी लगाइए, है ना? अगर आप धुनी लगाना प्रॉपर जानना चाहते हैं तो फिर आप पावरफुल रेमेडी, पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट की पावरफुल रेमेडी आप लर्न कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी अच्छाई का फायदा इन लोगों ने उठाया है। अब आपको दृढ़ बने रहना है। अटैचमेंट यहाँ पर आपको नहीं रखना है किसी से भी, आपको समर्पण करना है परमपिता परमात्मा जी पर। और उत्सव तभी आएगा आपके लाइफ में जब आप इन सारी निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? तब आपके लाइफ में आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और आप एक लाइट वर्कर हैं, तो आप लाइट फैलाने के लिए आए हैं, ठीक है? जैसे कि आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपको, जैसे दीपक को प्रज्वलित होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? उसके अगर उसको क्या कहते हैं, कोई मटके में नहीं रखता या फिर कोई ऐसे अंधेरे स्थान पर नहीं, वो अंधेरे स्थान में भी अगर उसको रखा जाएगा तो वो अपनी ऊर्जा, अपनी जो लौ है उससे प्रकाश ही करेगा। तो उसी तरीके से कोई है जो आपको पहचान पाए हैं, आपके ही आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर मैं दिखावा देख रही हूँ, तो दिखावे से आप बच कर रहिएगा। आपके कार्य को डिले किया गया है, ठीक है? डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपको सच्चाई दिखाने के लिए कि डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसे लोगों से आपको किस तरीके से मैनेज करना है। अगर ये आपके आसपास के हैं, अगर ये आउटसाइडर हैं, कैसे विनम्रता के साथ आपको फॉरगिव करके, लेट गो करके इन लोगों से पूरी तरीके से डिटैचमेंट में आना है, ये आपको बताया गया है। और ये लोग जो है ना, किसी एडिक्शन में है, आपकी ऊर्जा के एडिक्शन में है, आपके धन की ऊर्जा को खींच रहे हैं, खींचना चाहते हैं, इसलिए ये सारे एडिक्शन में है।
लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की विशेष कृपा आप पर है। आपको कहा जा रहा है प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। आपने काफी सैक्रिफाइसेस किए हैं, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ में भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। आपके आसपास ही ऐसे लोग रहे हैं, आप जो भी कार्य करते थे उसको बिगाड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जब से आप स्पिरिचुअल यात्रा में आए हैं तब से ये लोग वो चीजें, षड्यंत्र, इनका कोई छल, कोई तंत्र क्रिया, कोई भी चीजें आपके लिए वो वर्क नहीं कर रही है। जो छल, जो आंखों में धूल ये लोग झोंकते थे ना लोगों के, वो अब वर्क नहीं कर रहा है। और आप अपने पर्सन के साथ मतलब आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन रही है, और जो कि भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से है। अपने अंदर की आवाज को सुनिए। थ्रोट चक्र आपका हील्ड हो गया है, तो आप स्पिरिचुअली आप जिनसे कनेक्ट करेंगे उन्हीं से कनेक्ट करेंगे जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। श्री गणपति जी की स्थापना के समय में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और आपको रिवार्ड फ्रॉम शिव शक्ति, गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है। बर्डन को नो कहिए, किसी भी प्रकार के अननेसेसरी के बर्डन को आपको नो कहना है। और शिव परिवार जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, इसलिए आप एक योद्धा हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए और रेकी हीलिंग सीखने के लिए, पावरफुल टैरोट रेमेडी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।